राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ, एक महायुद्ध का मूक दर्शक। या योद्धा समाप्त हुए जा रहे हैं, युद्ध अपनी अंतिम सांसें खींच रहा है, परंतु यह भी एक अमिट कथन है कि ऐसा युद्ध ना तो हुआ ना ही होगा। कर्ण व अश्वत्थामा, ना जाने वो कौन सा पल हो जो इन दोनों में से किसी के लिए एक अंतिम पल बन जाए। आज भीम के रथ के सामने दुशासन का रथ आ जाता है और भीम का रथ उसे रोक लेता है। वो अपमान का घाव दोबारा से दुखने लगता है, हरा हो जाता है। भीम उस क्रोध की अग्नि में जल रहा है जो 13 वर्ष से लगातार ज्वलंत है, और दुशासन वीर होते हुए भी इन लपटों से स्वयं को बचा नहीं पा रहा। छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। भीम भी कभी बाजू बल का प्रयोग कर, कभी उसे गेंद की तरह ठोकर मार गिराते पटकते आज भीम की प्रतीक्षा पूरी हुई और दुशासन की छाती का लहू पी इस अग्नि को शांत किया और सीधे जहां पहुंचते हैं पांचाली के कक्ष में। लो पांचाली, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपमानित केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लेकर आया हूं। और एक और अध्याय का अंत हुआ, जिसे हंसते खेलते हस्तिनापुर में राजकुमार उसके वंशज इसे हमेशा सदा सजाए रखते थे, आज युद्ध क्षेत्र के नियम नीतियां बना रहे हैं, कुरुक्षेत्र सजा रहे हैं। कहीं छल, कहीं पश्चाताप, कहीं विवशता, रात्रि भर भी आंखें जगती रहती हैं, वह डरती रहती हैं कि कल किसका शव उठेगा। कर्ण शरीर से तो सो रहे हैं, परंतु वह श्राप उसकी आत्मा को दिन प्रतिदिन जगाए रखता है कि आखेट करते करते अनजाने में एक बार एक तीर उनका ब्राह्मण की गाय को लग गया था, जिस पर ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया था कि अनजाने में ही सही, तुमने पाप तो किया है। जिस रथ पर चढ़कर तुम अपने धनुष, अपनी तीर पर इतना अभिमान करते हो, एक दिन भी वैसा भी आएगा जब तुम अपने जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे और तुम्हारे रथ के पहिए धरती में धंस जाएंगे। आज युद्ध भूमि पर कर्ण व अर्जुन आमने सामने हैं। दूसरी ओर कृपाचार्य पांडवों के सेनापति, प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई हैं, उन्हें बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कि युधिष्ठिर के बाण दुर्योधन को घायल कर रहे हैं। कि कर्ण एक एक कर सभी योद्धाओं को घायल कर अपने रथ को ले आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। आज कर्ण के रथ के ठीक सामने अर्जुन का रथ है। दोनों ऐसी ऐसी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं कि सेना भी कांप उठती है और रुक जाती है। कि केशव अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये योद्धा दिव्य शस्त्र से ही हार सकता है और अर्जुन दिव्य शस्त्र प्राप्त करता है। जबकि कर्ण इस विधि को उपयोग में लाते हैं तो उनके आगे उनके गुरु परशुराम का वो श्राप आ जाता है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस विद्या की आवश्यकता होगी, ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। कि कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। कर्ण अर्जुन से कहता है कि रुक जाओ अर्जुन, मैं अपने रथ का पहिया तनिक निकाल लूं, फिर मैं तुम्हारे बाणों का जवाब अपने बाणों से दूंगा। अर्जुन ये सुन थम जाते हैं, परंतु केशव उन्हें याद दिलाते हैं कि बाण चलाओ पार्थ। अब अर्जुन कहते हैं कि ये तो छल होगा केशव। तब केशव कहते हैं कि ये भी तो दुर्योधन के प्रत्येक छल में समाहित थे, सब उनके साथ थे। स्मरण करो पार्थ, अभिमन्यु भी तो हर छल के साथ इसी तरह से मारा गया। स्मरण करो, दोबारा से स्मरण करो, वो द्रौपदी के केश, वो द्रौपदी का अपमान, और अकेले अभिमन्यु को, निहत्थे अभिमन्यु को किस तरह से कौरव सेना ने नष्ट किया। और अर्जुन का एक तीर कर्ण का सर धरती पर गिर जाता है। शीश गिरे जो कर्ण का, पांडव पाए जीवन दान। माता कुंती के 6 में से आज 5 पुत्र रह गए हैं। दुर्योधन अब किसे सामने उतारेगा? पांडवों का सामना करने के लिए, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।